नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए षटतिला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने भगवान विष्णु का 1 माह तक व्रत पूजन आदि किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, जिससे इसको वैकुंठ की प्राप्ति होना निश्चित है। परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया है, जिसके कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक गरीब व्यक्ति का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान श्री हरि मिट्टी का ढेला लेकर वापस वैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। वो महल बिल्कुल खाली था। वो भगवान श्री हरि के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा व्रत आदि करे हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान श्री हरि बोले, तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का महत्व, व्रत कथा आदि सुनना। इसके बाद ही उन्हें दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी की व्रत कथा महत्व आदि सुना दिया, तब उसने कन्याओं को दरवाजा खोल दिया। तब उन देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूप में है। तब ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और होकारा भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु।